मूवी एक्सप्लेनर प्रेजेंटिंग गांडू। ये मूवी के बारे में जानने से पहले मैं मूवी के बारे में कुछ बताता हूँ। ये मूवी एक ब्लैक एंड वाइट मूवी है और मूवी कोलकाता हावड़ा में शूट हुई है। तो गैर सी बात है, मूवी लो बजट है, लेकिन आप लो बजट में मत जाइए। ये मूवी बहुत ही अच्छी है। इसका स्टोरी बहुत डीप मीन करता है। तो मूवी के लास्ट तक आप मेरे साथ में बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन से। मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कहानी का मेन कैरेक्टर को, जिसका कोई नाम नहीं होता, तो सब उसे गांडू कहते हैं। और गांडू का फैमिली भी होता है, जिसमें बस उसकी माँ है और गांडू कुछ करता नहीं है। तो घर चलाने के लिए कोई काम करने वाला नहीं होता है। तो उसकी माँ एक रईसजादे के साथ गैर संबंध बनाई होती है, जिसका नाम दास बाबू है, जो उसे घर चलाने के लिए खर्च देता है। और जो फ्लैट में उन लोग रहता है वो भी दास बाबू का ही होता है। अब हमें गांडू को दिखाया जाता है जब उसकी माँ दास बाबू के साथ इंटीमेट हो रही थी, तभी गांडू दबे पांव उसके कमरे में जाता है और दास बाबू के पॉकेट से कुछ पैसे चुरा लेता है। और गांडू ये चोर चट्टे वाली हरकत हमेशा करता है, और वो पैसे से वो बाहर जाके सिगरेट पीता है और लॉटरी खेलता है, ये सोच के कि क्या पता कभी उसकी किस्मत चमक जाए और वो लाखों जीते, जिसके वजह से उसके दोस्त उसे कम से कम गांडू ना बोल के चिढ़ाए। इसी के साथ गांडू एक दिन गेम खेलने जाता है और गेम पार्लर में बैठी हुई लड़की उसे बोलती है बीट बॉक्स करने को। तो गांडू बहुत ही इंटरेस्ट के साथ बीट बॉक्स करके सुनाता है। इससे साबित होता है गांडू के अंदर अपार प्रतिभा है, बस उसकी प्रतिभा को पहचान की जरूरत है। हेडफोन्स लगा के गाना सुनना और गाना लिखना यही काम रहता था गांडू का। और एक दिन गांडू यूं ही घूमते हुए एक रिक्शे से टकरा के गिर जाता है। फिर वो गुस्से में रिक्शे वाले को गालियां बकता है। रिक्शा वाला गांडू के उम्र का लड़का होता है और रिक्शा वाला गांडू के मुंह पे एक थप्पड़ मारता है और अपने आप को और शक्तिशाली दिखाने के लिए ब्रूस ली का कुछ एक्शन दिखाता है। और वो ब्रूस ली का बहुत बड़ा फैन मालूम पड़ता है, और वो रिक्शे के पीछे ब्रूस ली का एक तस्वीर भी लगाया हुआ था। इसके बाद गांडू घर जाता है और जब वो सोता है तो उसे सपने में रिक्शा वाला दिखता है, जो उसके साथ नंगा सोया हुआ होता है, जिसके वजह से गांडू उठ जाता है नींद से। और अगले दिन गांडू उस रिक्शे वाले को ढूंढता है और उसकी उस रिक्शे वाले से दोस्ती हो जाती है। और कहानी में रिक्शा वाला का नाम रिक्शा था। उसका कोई नाम नहीं है, वो हावड़ा के किसी बस्ती में रहता है। यहाँ दो लाइफस्टाइल को मिला के दिखाया गया है, जहाँ गांडू का रहने का तरीका अलग है। वो फ्लैट में रहता है और रिक्शा बस्ती में रहता है। अब एक दिन गांडू रिक्शा को कहता है, मेरी जिंदगी एकदम झंड है। उसको अपना घर जेल जैसा लगता है, क्योंकि वो घर दास बाबू का है। फिर गांडू कहता है रिक्शा को, तुम्हारी लाइफ भी मेरी जैसी है, जो दुख भरी हुई है। लेकिन रिक्शा उसे कहता है, मेरी जिंदगी अच्छी है, क्योंकि दिन भर मैं रिक्शा चलाता हूँ और पैसे कमाता हूँ। और रिक्शा उसे कहता है, तुम्हारी जिंदगी तो बस दास बाबू के पॉकेट से चल रही है। इस बात से गांडू को खराब लगता है और उसे कहता है, मैं जिस घर पर रहता हूँ वो जेल है और तुम एक बार वहाँ रह के दिखाओ। फिर रिक्शा उसे कहता है, मैं वहाँ एक दिन गया था और मुझे तुम्हारे घर का पॉटी करने वाला पॉट बहुत पसंद आया। फिर गांडू रिक्शा को कहता है, मुझे रैपर बनना है, लेकिन रिक्शा को पता नहीं कि आखिरकार रैप किस चुड़िया का नाम है। फिर गांडू उसे रैप करके दिखाता है। अब तो गांडू और रिक्शा की अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो लोग दिन भर यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। बीड़ी सिगरेट के अलावा वो लोग ड्रग्स का भी सेवन करते हैं। एक दिन दास बाबू हर टाइम के जैसा गांडू की माँ के साथ इंटीमेट हो रहा था, और उस दिन गांडू चोरी छुपे उसके कमरे में जाता है और दास बाबू के पॉकेट से पैसे निकालता है। लेकिन आज उसकी माँ ने उसे देख लिया था और वो भी अपने माँ को देखता है। ये सोच के दास बाबू उसे देख ना ले, तो गांडू की माँ और जोश में आके सेक्स करती है और दास बाबू को संभोग के आनंद में उलझा के रखती है।
और इसी टाइम गांडू मौका देख के उस कमरे से निकल जाता है। और जब गांडू अपने कमरे में आता है तो उसे बहुत आत्मग्लानि होती है और वो बहुत परेशान रहता है। और कुछ देर बाद उसकी माँ वहाँ आती है और गांडू को इस बात से एक थप्पड़ मारती है। इसके बाद गांडू रिक्शा के पास जाता है और गांडू रोते हुए रिक्शा को बोलता है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कहीं दूर जाना है। फिर रिक्शा उसे एक ऐसी जगह लेके जाता है जो शहर से दूर रहता है और वो लोग वहाँ धतूरे का सेवन करते हैं। एक दिन गांडू को खुशखबरी मिलती है कि उसकी 50,000 की लॉटरी लग गई है और वो बहुत खुश होता है और उसमें से कुछ पैसे अपने माँ को दे देता है। और जब गांडू रिक्शा को लॉटरी जीतने वाली बात कहता है तो रिक्शा उसे कहता है, तुम कभी सेक्स नहीं किया, लगे हाँ तो तुम सेक्स भी कर लो। तो गांडू फिर रंग बिरंगे बालों वाली लड़की के पास जाता है और उसके साथ सेक्स करता है। और ये मूवी में रियल का ब्लो जॉब दिखाया गया है। तो हो सके शायद यही कारण हो ये मूवी को इंडिया में बैन कर दी गई थी। अब कहानी अपनी अंतिम स्टेज पे आती है और पता चलता है गांडू का रैपर बनने का सपना अब सच होने वाला है, क्योंकि गांडू की प्रतिभा को एशियन डब फाउंडेशन ने पहचान लिया है और अब गांडू एक स्टार बन गया है। वो लोगों के सामने रैप करता है और लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। और ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही हमारे कमेंट में बोल सकते कि नेक्स्ट मूवी कौन सी मूवी एक्सप्लेनेशन करना है। और आपको हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। थैंक यू।